ने कहा अपने यजमान को दीजिए, और हे वशिष्ठ जी आपने जो मनोरथ किया है आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। अग्निदेव अंतर्ध्यान हुए। वशिष्ठ जी ने वह दिव्य प्रसादी दशरथ जी के हाथ में दी। दशरथ जी ने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रसादी ग्रहण की, अंतःपुर में लाए और बड़ा जोरदार तरीके से प्रसादी का वितरण करते हैं विभाजन किया। क्या किए? अर्ध भाग दो हिस्से किए। अर्ध भाग कौशल्य दीना, प्रसादी का आधा हिस्सा माता कौशल्या को दिया, देना ही चाहिए क्योंकि ज्येष्ठ रानी है, महारानी बड़ी है, उनका उचित सम्मान होना ही चाहिए। अर्ध भाग कौशल्य दीना, और जो आधा बचा उभय भाग आधे कर कीना, उसके आधे बचे उसके दो भाग किए। कई 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 कह नृप सोदयऊ, दो हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा कैकेयी को दे दिया। और रहो सो उभय भाग पुनि करम, जो बच गया उसके पुनः दो भाग किए। आपको विचित्र नहीं लगता बंटवारा? अरे आधा हिस्सा माता कौशल्या को दिया, बहुत अच्छी बात, पर आधे के दो हिस्से किए तो स्वाभाविक है एक हिस्सा कैकेयी जी को दे देते, एक सुमित्रा जी को दे देते, पर दशरथ जी ने ऐसा। दोनों माताओं ने माता सुमित्रा के हाथ में प्रसादी रखी और माता सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन संकल्प किया कि भगवान करे इस प्रसादी के प्रभाव से मुझे दो पुत्र उत्पन्न हो, तो मैं संकल्प करती हूँ एक माता कौशल्या और एक माता कैकेयी की सेवा में अर्पण करूंगी। और ऐसा ही हुआ। उस दिव्य प्रसादी के प्रभाव से माता सुमित्रा को लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल जी दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। और अपने संकल्प के अनुसार माता सुमित्रा ने अपने बड़े पुत्र लक्ष्मण जी को कौशल्यानंदन श्री राम की सेवा में, और अपने छोटे पुत्र शत्रुघ्न जी को कैकेयी नंदन भरत जी की सेवा में अर्पण किया, सेवा में लगाया। इस प्रकार प्रसाद का बंटवारा हुआ। तीनों रानियां सगर्भा हुई। यही विधि गर्भ सहित सब रानी, क्या बात, शोभाशील तेज की खानी। तीनों माताएं गर्भवती हुई, सदाचारमय जीवन व्यतीत करती हैं, महल से बाहर नहीं निकलती हैं, रंगनाथ भगवान और भगवान शिव की सेवा करती हैं ताकि गर्भस्थ शिशुओं के अच्छे संस्कार बने। देखो, गर्भवती माता का जैसा व्यवहार होता है वैसा ही उसके गर्भस्थ शिशु का स्वभाव बन जाता है। इसलिए जब गर्भ में बालक हो तो माता को बहुत सावधानी रखना चाहिए। उसका जैसा स्वभाव होगा, जैसा आचरण होगा, जैसा खान पान होगा, गर्भस्थ शिशु का स्वभाव बिल्कुल वैसा ही हो जाए। मधुमास नवमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजीत शुक्ल पक्ष अभिजीत मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल योग विश्रामा, पावन काल योग विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। चैत्र का महीना मधुमास, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि का आज सूर्योदय हो रहा है। आज प्रातः काल से ही अवध वासियों को मंगल शकुन होने लगे, शुभ शकुन होने लगे। हिमालय और विंध्याचल की गिरी कंदराओं में ध्यान समाधि में बैठे हुए परमहंस समाधि छोड़कर सरजू किनारे दौड़कर आने लगे, सरजू किनारे इकट्ठा होने लगे हैं।
आज वनस्पतियां नर्तन कर रही हैं, भारत की गाय घनघनाहन कर रही हैं और भारत की नदियां उज्जवल होकर पवित्र होकर बह रही हैं। क्या बात, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। भारत भूमि में भगवान ने हमें कृपा करके जन्म दिया, सनातन संस्कृति में हिंदू धर्म में हमें जन्म दिया। इस हिंदू संस्कृति में प्रतिवर्ष ये रामनवमी आती है, प्रतिवर्ष उत्सव हम मनाते हैं। बिंदु जी लिखते हैं कि हिंद में प्रतिवर्ष ये आती है नवमी राम की, राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम। हमारा कितना भाग्य, कितने सौभाग्यशाली। धन्यो हि भारतो देशः, धन्यास्माकं संस्कृतिः, भारतीय जनः धन्यः, धन्यास्माकं परंपरा। हमारा ये भारत देश धन्य है, हमारी भारत माता धन्य है, हमारी परंपराएं धन्य है जो ऋषियों ने बनाई हैं। इस भारत भूमि में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव धन्य है। धन्यास्माकं परंपरा, हमारी परंपराएं हमारी संस्कृति धन्य है। गायन्ति देवाः किल गीतिकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागः। देवता भी स्वर्ग में बैठे भारत भूमि में जन्म लेने वाले मानवों की सौभाग्य की सराहना करते हैं। सूर्य भगवान धीरे धीरे चढ़ने लगे आकाश में, न अधिक गर्मी है न सर्दी है, लोगों के विश्राम का समय है। देवता भगवान का गर्भस्तुति गान करने के लिए अयोध्या के आकाश पर विचरण कर रहे हैं। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता अपने अपने धाम को चले गए, तभी अखिल लोक के विश्राम अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक माता कौशल्या के भवन में तेज पुंज के रूप में प्रकट हो गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। उस तेज के अंबार को देखकर माता कौशल्या के हाथ अपने आप जुड़ गए, वाणी फूट पड़ी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, निज आयुध भुज चारि, भूषण बन माला नयन विशाला, सुहासन दुखरारि। कर तुई कर जोरी अस्तुति तोरी, गुजरी करो माया गुण ज्ञाना, गीत रमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर, सब गुण हागर तुई गावहि श्रुति संता, सुन हित लागे जन अनुराग।
रामचंद्र भगवान की जय। उस तेज पुंज को देखकर माता कौशल्या हर्षित हो गई, प्रणाम करती हैं। प्रभु मैं किन शब्दों में आपकी स्तुति गाऊं? हे प्रभु आप मेरे उदर से प्रकट हुए हैं। जब ज्ञानियों को पता चलेगा, हाँ सुनत धीर मति फिर न रहे, उनकी मति उन स्थिर नहीं रहेगी, लोग परिहास उपहास करेंगे। माता को ज्ञान हुआ तो भगवान स्मित करते हैं। सज्जनों, ज्ञान भगवान को हंसाता है, ज्ञान भगवान को रुला नहीं सकता। ज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं है जो वह परमात्मा को रुला सके। भक्ति ही भगवान को रुला सकती है। जब साधक को ज्ञान होता है तो भगवान हंसते हैं। माता को ज्ञान हुआ, भगवान हंसने लगे। माता ने कहा, प्रभु आप वचन चूक गए। क्या वचन चूक गए? आपने कहा था मैं आपका बेटा बनकर आऊंगा, आप तो बाप बनकर आए हैं। इतना बड़ा बेटा होता है, ऐसा बेटा होता है। तो प्रभु आपको रघुवंश की माता का वात्सल्य सुख प्राप्त करना है, माँ के दूध का स्वाद आपको लेना है, तो कीजें शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। आप शिशु रूप में प्रकट हो जाइए। भगवान शिशु रूप में प्रकट हो गए। मैया ने कहा, प्रभु अब ये 2 हाथ हटाइए, आपके 4 हाथ हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? भगवान ने 2 हाथ हटा दिए, 2 हाथ वाले हो गए। मैया आप तो दरवाजा खोलो, लोग हमारा दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। कहा, प्रभु ऐसा भी बेटा होता है? अरे बेटा का जन्म होता है तो बिल्कुल निर्वस्त्र आवरण रहित होता है, नंगा होता है। पहले आप ये वस्त्र हटाइए, नंगे हो जाइए। भगवान हंसते हैं, माँ बड़ा परेशान करती हो, कभी कहती हो छोटे हो जाओ, कभी कहती हो हाथ हटाओ, कभी कहती हो नंगे हो जाओ। तो भगवान ने सोचा जब छोटे ही बन गए हैं तो अब कपड़े हटाने में क्या बुराई है, कौन शर्म की बात है। तो भगवान ने तुरंत अपने वस्त्र हटा दिए, आवरण रहित हो गए। अच्छा माँ अब तो दरवाजा खोलो। प्रभु पहले रोइए तो सही, पहले रोइए तो सही, पता कैसे चलेगा लोगों को? तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे। आग की तरह बात फैल गई, हुई बालक सुरभूपा। बाल रूप में माता कौशल्या की गोद में प्रकट हुए, मरकत मणि के समान चमकते हुए दिव्य देह वाले प्रभु का दर्शन किया और माता कौशल्या को भाव समाधि लग गई। इधर प्रभु के रुदन का आवाज सुना, सुनी सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। कई आदि समस्त रानियां अपनी दासियों के साथ दौड़ी दौड़ी आई। हर्षित जय तय। आहा, जब माता कई ने माता सुमित्रा ने प्रभु के रूप का दर्शन किया, कोटि कोटि करोड़ों कामदेव भी लजा जाए भगवान के रूप माधुर्य को देखकर। ऐसे अद्भुत स्वरूप को दर्शन किया और माता कौशल्या को प्रणाम करती कैकेयी जी कहती हैं, माँ आपने रघुवंश का उद्धार कर दिया, आपने रघुकुल को पावन कर दिया। दासियां मार्ग पर दौड़ पड़ी, हर्षित जय तय धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। पूरे अवध में आग की तरह खबर फैल गई। हाँ, सब लोग हर्षित हो गए। महाराज दशरथ को जब समाचार दिया, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, मन आनंद के सागर में डूब गया, शरीर पुलकित हो गया। दशरथ